हेलो दोस्तों, वेलकम बैक इन आनंद क्लासेस। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सबट्रैक्शन ऑफ डेसिमल नंबर यानी दशमलव संख्या का घटाव। यानी इसमें हम लोग घटाव सीखने वाले सबट्रैक्शन। अब पहले भी घटाव पढ़ चुके हैं, जानते भी होंगे, लेकिन दशमलव संख्या को कैसे घटाना है इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज हम लोग इसी को सीखेंगे कैसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए, यहाँ पे मैंने दो क्वेश्चन आपके लिए दिया है, पहला ये और दूसरा ये है। तो घटाने टाइम आपको ध्यान क्या देना है, कैसे लिखना है, यही सबसे बड़ी क्या होता है, बड़ी बात होती है कि कैसे लिखे। क्योंकि घटाने टाइम बच्चे लोग बहुत सारा गलती कर देता है। जैसे मैं आपको गलती करके बताता हूं कि बच्चे लोग क्या गलती यहाँ पे करते दिखाता हूं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है 6.2 घटाना है 4.27। तो बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे 7 लिख देंगे, यहाँ 2 लिख देंगे और यहाँ पे 4 लिख देंगे और पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा इसका, है ना। तो चूंकि पॉइंट यहां पे आ जाएगा तो दोनों पॉइंट एक सीध में जब तक नहीं रहेगा आंसर सही होने वाला नहीं है। तो ये स्टेप क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। यानी घटाने के बाद हम लोग कंफ्यूज आएंगे पॉइंट यहां दे कि यहां दे, तो इससे क्या हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा। तो लिखेंगे कैसे, अरेंज कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपका जो पहला नंबर जो दिया गया जिसमें से आपको घटाना है वो नंबर को आपको लिखना है। तो 6.2 यहाँ पे लिख दिए। अब जो दूसरा नंबर उसमें देखना है कि दशमलव कहां पे दिया गया, पॉइंट कहां पे है। तो उस पॉइंट को इस पॉइंट के जस्ट नीचे आपको पहले लिखना है और अब चेक करना पॉइंट के इस तरफ क्या है। तो इस तरफ 4 है तो 6 के नीचे हम लोग 4 लिखेंगे। अब पॉइंट के इधर देखना है तो पॉइंट के जस्ट बाद 2 है तो 2 लिखें और 2 के जस्ट बाद 7 है तो 7 लिखें। अब चूंकि 7 के ऊपर कोई नंबर यहाँ पे दिख नहीं रहा है तो घटाव जब भी बनाएंगे सबट्रैक्शन तो उस समय यहाँ पे आपको 0 देना पड़ेगा। अगर नहीं देंगे आप तो गड़बड़ हो जाएगा। आप क्या करेंगे, 7 का 7 लिखकर छोड़ देंगे, जबकि ये गलत है। एडिशन के समय ऐसा चलेगा लेकिन सबट्रैक्शन बनाने टाइम ये गड़बड़ हो सकता है। तो यहाँ पे 0 इसलिए दिए ताकि हम लोग घटा सके। अब 0 में से देखिए, क्योंकि हमको माइनस करना है, सबट्रैक्ट करना है, तो 0 में से 7 घटेगा नहीं। तो क्या करेंगे, बगल वाले से एक कर्जा लेंगे, कैरी लेंगे, तो ये इसको देगा। तो जब ये इसको देगा तो ये 10 हो जाएगा, है ना, और ये कट के 1 बन जाएगा। तो 10 में से जो 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3। ठीक है। अब ये 1 है, 1 में से 2 नहीं घटेगा तो फिर ये इससे लेगा, तो इसलिए जब ये कर्जा देगा इसको तो 11 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 5 बच जाएगा। तो 11 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा, 9। फिर जो डेसिमल नंबर जो पॉइंट है उसके नीचे जस्ट पॉइंट लिख देंगे। अब ये 5 है, 5 में से 4 जाएगा तो बचेगा 1। यानी इस क्वेश्चन का, पहला क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो होगा 1.93, 1.93। ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन में यहाँ पे 9 दिया गया है बट यहाँ पे कहीं पर डेसिमल है ही नहीं, तो घटाएंगे कैसे। तो मैंने आपको जैसा कि एडिशन वाले वीडियो में समझाया था कि जिस क्वेश्चन में, मतलब जिस नंबर में डेसिमल नहीं रहता, पॉइंट नहीं रहता है, तो उसका जो पॉइंट होगा उस नंबर के बाद आपको दे देना। यहाँ पे पॉइंट दे दिए और इसके बाद कोई नंबर दिख नहीं रहा है तो आप चाहे तो वहां पे 0 दे सकते हैं। मान लीजिए हम 1 0 फिलहाल दिए। अब इस दूसरे वाले क्वेश्चन में दशमलव के बाद 2 संख्या है तो आप यहाँ पे 2 0 दे दीजिए। ठीक है। अब इसको लिखना है तो पॉइंट के नीचे क्या करना है, पॉइंट लिखना है और पॉइंट की इधर क्या है, 7 है तो 7 लिखे और इधर पॉइंट के बाद 6 और 2 है तो 2 दिए। अब इसको घटाना है तो चलिए घटाते हैं। सबसे पहले 0 में से 2 नहीं घटेगा, ये बगल वाले से कर्जा मांगेगा, है ना। इसके पास खुद नहीं है तो ये क्या करेगा, ये अपने बगल वाले से मांगेगा। तो ये जो 9 है यानी 9 जो है इसको देगा कैरी और ये खुद बन जाएगा 8। अब जब ये इसको देगा तो ये 10 हो जाएगा। अब 10 है तो ये बगल वाले से मांगा था तो इसको देगा, तब ये 10 हो गया और ये बच गया 9। ठीक है। तो अब 10 में से 2 जाएगा तो बचेगा 8। ये 9 है, 9 में से 6 जाएगा तो बचेगा 3। डेसिमल के नीचे आपको डेसिमल का साइन देना है और 8 में से 7 गया तो बचा 1। यानी इस प्रकार से आपको घटाना है। तो सबसे मेन बात होता है दशमलव संख्याओं का जोड़ घटाव बनाने टाइम कि कैसे उसको अरेंज करना है। जब तक आपको अरेंज करने नहीं आएगा तब तक हमेशा मैथ जो है गलत बनता जाएगा। तो सबसे पहले अरेंज करना सीख लीजिए, फिर आसानी से जो है एडिशन सब्ट्रैक्शन आपसे बनने लगेगा। तो उम्मीद है आपको मैथ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मल्टीप्लीकेशन ऑफ डेसिमल नंबर यानी दशमलव संख्याओं का गुणा करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।